तो दोस्तों, हम लोग का जो MCQ सीरीज चल रहा था टाइम एंड वर्क का, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। आज उसका दूसरा दिन है और आज भी मैंने कुछ बहुत बेहतरीन सवालों को लिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं। ऑल इंडिया किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, CGPSC हो, CG व्यापम हो, या फिर CG व्यापम के बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे SI, पटवारी, RI, शिक्षक भर्ती, ये सब में आए हुए क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, राम अकेला एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। श्याम अकेला इस कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, दिया है राम अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। श्याम इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो पहले टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बार बार आपको बता रहा था कि टाइम एंड वर्क में टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लेना आप सीख गए होंगे। बड़ी संख्या है 12, 12 को 6 डिवाइड कर दे रहे हैं तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब राम जो है 12 दिन में 12 यूनिट काम कर लेता है। तो एक दिन के लिए 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट काम वो हर दिन करेगा। श्याम जो है 6 दिन में 12 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। कैसे आया? तो टोटल 12 यूनिट है, 6 दिन में कर रहा है तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से वो करेगा। अब राम प्लस श्याम दोनों का मिला के एक दिन का कितना हो गया? 3 यूनिट कर रहे हैं दोनों काम। टोटल आपके पास काम कितना है? 12 यूनिट। और राम और श्याम एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे तो 4 दिनों में वो दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 4। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 में बोला गया है कि x और y मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। x और y मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। y और z मिलकर इस काम को 24 दिनों में करते हैं तथा z और x मिलकर उसे 18 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे कि x प्लस y किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, y प्लस z किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, z प्लस x उसी काम को 18 दिनों में करते हैं। एलसीएम वही मैं बताया था कि सबसे बड़ी संख्या 36, 36 को 18 तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 24 नहीं कर रहा है। तो 36 को डबल कर दीजिए, 72। 72 को क्या 18 डिवाइड कर रहा है? तो जी हाँ कर रहा है। 24 भी डिवाइड कर दे रहा है 72 को, तो एलसीएम आ जाएगा 72। अब देखिए इस साइड को पूरा हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, अब इन तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं। x और y अगर 36 दिन में 72 यूनिट कर रहे हैं तो एक दिन में 2 यूनिट करेंगे। कैसे आया? तो 72 टोटल यूनिट ऑफ वर्क को 36 से डिवाइड किए तो आया 2। अगर y और z 24 दिन में 72 यूनिट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 72 डिवाइड बाई 24 तो 3 यूनिट करेंगे। z और x 18 दिन में 72 यूनिट कर रहे हैं तो एक दिन में तो 72/18 4 यूनिट करेंगे। अब इन सब को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 और 2 9।
ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का जो क्षमता है वो हो जाएगा 4.5। 2 को इधर भेजेंगे, कटेगा 2 एक कम 2, 2 4.5, मतलब आधा इसका करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ये 2 कट गया है यहाँ से, ठीक है। अब x और y और z तीनों मिलकर एक दिन में इतना यूनिट कर रहे हैं, तो 72 यूनिट करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा? तो 72 यूनिट काम करने के लिए उनको लगेगा, ऐसे हो जाएगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 0 चला जाएगा। अब 5 नहीं है 45, 5 एक कम 5, 2 बज गया, 5 चौक 20, 2 बज गया, 5 चौक 20, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 5 बज गया, 9 छिक्का 54, 16 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप देखना, बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपका एलसीएम निकालने वाला कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया हूँ। जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अपन पहले की चीज़ों को बीच बीच में रिवाइज करूँगा। हर क्वेश्चन में रिवाइज करने से बेटर है कि मैं बीच बीच में एलसीएम का जो फार्मूला है आपको बताते रहूँगा, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस में बताए थे, ठीक है। तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार देख लीजिएगा, सॉल्यूशन एकदम क्लियर है, कहीं पे भी आपको गलती करने की जरूरत नहीं है और गलती करना भी नहीं है। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बोलता है, नीतू और प्रिया मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। नीतू, प्रिया और किशन इस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो किशन अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ये नीतू है प्लस प्रिया है, ये दोनों 24 दिन में करते हैं किसी काम को, ठीक है। जबकि दूसरा सिनारियो है कि नीतू है प्लस प्रिया है प्लस किशन है, ये तीनों मिलके 8 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क के लिए एलसीएम, तो देखिए बड़ी संख्या 24 है, उसको 8 डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 24 एलसीएम होगा। अब नीतू और प्रिया अगर 24 यूनिट काम को 24 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 यूनिट करेंगे। कहाँ से आया? तो 24 डिवाइड बाई 24 से आया। इसको बार बार बता रहा हूँ मैं। नीतू, प्रिया और किशन मिलके 8 दिन में 24 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में 24 डिवाइड बाई 8, तो 3 यूनिट करेंगे। अब बोला गया है कि किशन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो, नीतू और प्रिया का कार्य क्षमता 1 है और नीतू, प्रिया और किशन का कार्य क्षमता 3 है, तो नीतू और प्रिया का तो 1 है, तो किशन कहाँ यहाँ से निकल जाएगा, किशन बराबर हो जाएगा इस 3 में, जो तीनों का मिला के 3 था उसमें इन दोनों का माइनस कर देंगे, तो किशन का जो कार्य क्षमता है वो हो जाएगा 2। अब किशन का कार्य क्षमता 2 है, तो टोटल यूनिट कितना है 24, उसको किशन कितने दिन में करेगा? अगर वो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 12 दिन में, ठीक है। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इतना सरल और स्वीट तरीके से बना रहा हूँ, एक एक चीज आपको पसंद आएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4। ठीक, सवाल नंबर 4 क्या बोलता है? सुरेश एक घर को 40 दिन में रंग सकता है, महेश इस घर को 60 दिन में रंग सकता है, लेकिन बबीता की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही इस घर को रंग लिया, तो बबीता अकेले इस घर को कितने दिन में रंग सकती है? देखिए, सुरेश है एक, वो 40 दिन में रंग सकता है घर को। महेश है एक,
जो उसे 60 दिन में रंग सकता है। लेकिन बबीता की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिनों में रंग दिया। अब देखिए, पहले तो यहाँ से हम टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे, तो वही एलसीएम का वाला मेथड। बड़ी संख्या 60 है, 60 को 40 डिवाइड नहीं करता तो 60 को डबल कर दो, 120, 120 को 40 डिवाइड करता है तो एलसीएम आ जाएगा 120। अब सुरेश 40 दिन में 120 यूनिट काम करता है, ठीक है, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम करेगा। अब मैं बार बार इधर कटा नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। महेश जो है 60 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है, एक चीज और है, इसमें एक और लड़की शामिल होती है, बबीता। तो बबीता जब मिलती है ना तो उन लोग पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर देते हैं। पूरा काम कितना है आपका 120 यूनिट, इसको 20 दिन में खत्म कर देते हैं। तो 20 दिन में उन लोग खत्म करेंगे, मतलब 6 यूनिट उनको पर डे काम करना पड़ेगा, ठीक है, 6 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा। और सुरेश और महेश का पर डे मिला के कितना हो रहा है 5। तो जरूर बबीता का क्षमता 1 होगा, तभी तो 5 और 1 6 मिलेंगे, समझना। देखो, सुरेश का कार्य क्षमता एक दिन का 3 था, महेश का 2 था। और क्वेश्चन में बोला गया है कि बबीता भी जब मिलती है तो जो टोटल यूनिट वर्क है वो 20 दिन में खत्म हो जाता है। तो 120 यूनिट को 20 दिन में इन लोग करेंगे तो इन लोग को डेली 6 यूनिट करना पड़ेगा, जबकि सुरेश और महेश केवल 5 यूनिट कर पा रहे हैं। तो बबीता 1 यूनिट करती होगी, तभी तीनों का मिला के 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बबीता एक दिन में 1 यूनिट कर रही है, तो बबीता पूरे काम को कितने दिन में करेगी 120 दिन में। बबीता पूरे काम को 1 यूनिट एक दिन में कर रही है तो 120 दिन में करेगी। समझ नहीं आया होगा तो आप बार बार देख सकते हैं इसको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जिसको लोग फार्मूला से जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो बन जाता है। देखिए, एलसीएम वाला मेथड हर क्वेश्चन में लागू हो रहा है। इसमें आप बोलोगे कि बबीता मिल गई तो 20 दिन में सारा काम खत्म हो गया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है नहीं। आप नियम से बनाइए, हर चीज आपको अप टू डेट पता चलते जाएगा, लाइन बाय लाइन बनाते जाओगे तो 120 दिन इसका आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है, ठीक है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने चाहिए। तो देखो, टोटल यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पे 9 घंटे प्रतिदिन करता है और कितने दिन में करता है 16, तो ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। तो 16 निया जो भी है, 16 दाम 160 होता है, 16 निया हो जाएगा 144, 144 धारा 144, ठीक है। तो 16 निया 144 हो गया। अब उसको 24 दिन में पूरा करना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप 24 से डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 से पहले कर लो, 12, 2 सत्ते 2 दूने 4, 12 एकम 12 चौका 72, 6 दिन। क्वेश्चन समझ में आया। मैं टाइम एंड वर्क में रटते हुए आया हूँ पहले वीडियो से कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना आपको सीखना पड़ेगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना आपको सीखना पड़ेगा। अभी तो मैं एमसीक्यू का जो सीरीज है वो चल रहा है, बीच में एक आध बार इसका जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो भी बना के डाल दूंगा कि कैसे आपको टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे निकलेगा। एकदम इजी रहता है, कैसे एलसीएम लेना है ये व्हाइट बोर्ड में जो मेरे पीछे दिख रहा है उसमें एक बार बना के डालूंगा, तो आप बने रहिएगा। फिलहाल इसका आंसर 6 है। बहुत ही आसान सवाल था, आप दोबारा देख सकते हैं अगर रिवाइंड करके आपको समझ ना आया हो तो। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न 6, पंकज ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। रमेश बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ट्रिकी सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। देखो, पंकज आधा काम
12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना में करेगा? जाहिर सी बात है 24 दिन में करेगा। ठीक है। रमेश बचा हुआ काम मतलब आधा काम, देखो आधा तो पंकज ने कर दिया था, आधा बचा है, तो रमेश आधा काम को 6 दिन में करता है, तो रमेश पूरा काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। अब आपको टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना है, तो पंकज, इसको मैं P से डिनोट करता हूं, देखो पंकज, अब आपको क्लियर हो गया कि पूरा काम को 24 दिन में करेगा, और जो रमेश है वो पूरा काम को 12 दिन में करेगा। तो यहाँ से टोटल यूनिट ऑफ वर्क आप निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है। अब थोड़ा फास्ट बनाते हैं। देखो पंकज 24 दिन में अगर 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है। रमेश 12 दिन में 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। दोनों मिला के कितना करेंगे? पंकज प्लस रमेश का एक दिन का कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है? 24, और एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में। इसका आंसर सी। कितना सिंपल था, बस फंसाने वाला लग रहा है सवाल, है नहीं। इसको आप और देख सकते हैं, और अगर फास्ट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा और स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है। और एक चीज, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए 9300030695। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक का, जरूरी नहीं है कि मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ तो इसी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक का आपको सवाल, इस टाइप का सवाल कैसे बनेगा या किस टाइप से बनना चाहिए, कौन सा इजी वे हो सकता है, आप मेरे को बड़े भाई या छोटे भाई की तरह मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है? मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण इस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण इस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ होगा? कितना हिस्सा हुआ है ये नहीं पूछ रहा है, बचा हुआ है। पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं, वही हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, टोटल काम निकालना है। एलसीएम वही मैं बताया था, 28 बड़ी संख्या, 21 28 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 28 को डबल करते हैं 56। क्या 21 56 को डिवाइड कर ले? नहीं, तो 28 को 3 गुना करते हैं, 28 या 84, तो 84 को 21 डिवाइड कर लेगा। जी हाँ, कर लेगा। तो 28, अब देखो महेश 21 दिन में 84 यूनिट करता है तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा। ठीक है। करण 28 दिन में 84 यूनिट करता है तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। ठीक है। कैसे? महेश 21 दिन में 84 यूनिट करता है, 84 यूनिट को 21 दिन में करता है तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा, उसी को मैंने यहाँ लिखा है। करण 28 दिन में 84 यूनिट करता है, 84 यूनिट को 28 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। ठीक है। अब महेश और करण मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? 4 और 3 7। ठीक है। अब बोल रहा है कि इन लोग दोनों मिलकर 7 दिन काम किए, तो इन लोग एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं तो 7 दिन काम करके इन लोग 49 यूनिट काम खत्म कर देंगे। ठीक है। टोटल काम था 84 यूनिट। ठीक है। अब 84 में से 49 चला गया तो बचा कितना? 84 में से 49 चला गया तो बचा आपका 35 टोटल। तो ये पूछ रहा है कितना हिस्सा बचा हुआ था, तो हिस्सा निकालने के लिए टोटल यूनिट कितना था? 84, बचा कितना है? 35। ये आपस में कट सकते हैं क्या? बिल्कुल कट सकते हैं।
7 पंचे 35, 7 बारह 84, 5/12 इसका आंसर है। समझ में आया हो तो एक बार और रिवाइंड करके देखना, हो सकता है आपको दूसरी बार में समझ में आ जाए। एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8 क्या बोल रहे हैं? ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं उसी काम को, जबकि सी और ए मिलकर इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे तीनों 8 दिन तक एक साथ काम करते रहे तो सी अकेले से इस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है कि पूरा काम है कितना, ये निकाल लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करेंगे, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिनों में करेंगे, जबकि सी प्लस ए उसी काम को 20 दिनों में करेंगे। एलसीएम ले लिया जाए। कैसे लेंगे? बड़ी संख्या 20 है, 20 को 10 डिवाइड करता है लेकिन 15 नहीं करता, तो 20 को 40 करो, तो गुना करो। 40 को 10 डिवाइड करता है लेकिन 15 नहीं करता, 20 को 3 गुना करो, 60 हो जाएगा। 60 को 10 डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है। तो देखो ए और बी 10 दिन में 60 यूनिट कर रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। कहाँ से आया? तो 60 यूनिट को उन लोग 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। बी और सी 15 दिन में 60 यूनिट कर रहे हैं, 60 यूनिट को 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। सी और ए 60 यूनिट को 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। इधर से मैं इनको ऐड करूंगा तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, एक दिन का 6 4 10 3 13, ठीक है। 2 कॉमन A प्लस B प्लस C बराबर 13, ऐसे। तो A प्लस B प्लस C, 2 इधर आएगा 13/2, तो A प्लस B प्लस C बराबर 6.5, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर 8 दिन तक काम किए, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? इतना। तो 8 दिन में कितना करेंगे? 8 गुणी 6.5, तो ये हो जाएगा 8 छिक्का 48 और 5 अट्ठे 4, मतलब 52, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका नहीं पता तो यहाँ से और बता सकता हूँ मैं। तो कैसे सॉल्व किया हूँ, यहाँ पे देख लो। 8 गुणी 6.5 है, दशमलव हटा नीचे गया 10, ठीक है। 5 13 65, 5 दूने 10, 2 चौक 8, 13 चौक 52, 52 आ गया, ठीक। अब देखते हैं 52 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना है? 8 यूनिट काम। 60 में से 52 यूनिट खत्म हो चुका है तो बचा है 8 यूनिट काम। 8 यूनिट काम को बोला है सी कितना दिनों में करेगा। सी एक दिन में कितना करता है? तो ए बी सी देखो, ए प्लस बी प्लस सी यहां से एक दिन में 6.5 करते हैं, तो ए और बी का इसमें घटा दो, ए और बी का 6 है तो सी का आ जाएगा 0.5 यूनिट पर डे। तो 8 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 8/0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा 0, 5 16 80, इसका आंसर हो जाएगा 16। मैं एकदम खोल के बताया हूँ एक एक तो, इसलिए थोड़ा लंबा लगा होगा ये सवाल, लेकिन एकदम इजी है, आपको फास्ट तरीके से करना आ जाएगा लगातार प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो। अब चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखते हैं, पहले तो पूरा काम निकाल लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम 30 बड़ा है, 30 को 20 डिवाइड नहीं कर रहा, 30 को डबल कर लेते हैं, 60 को 20 डिवाइड कर रहा है,
तो ए 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। बी 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। 30 दूने 60, 20 तिया 60। ठीक है, अब बोला ये गया है कि ए पूरे समय कार्य करता है, ए तो पूरा कार्य करता है जबकि बी आधा समय कार्य करता है। मतलब ए प्लस बी को अगर देखेंगे हम तो 3 + 2 = 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ए प्लस बी बराबर, ए तो पूरा कर रहा है लेकिन बी अपना आधा कर रहा है, तो 2 का आधा 1 बराबर 4 कर रहे हैं इन लोग। एक दोनों मिलके एक दिन में 4 कर रहे हैं, होना 5 चाहिए था, लेकिन बी जो है अपना आधा कर रहे हैं, 4 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलके। तो टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे? टोटल काम है 60 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं तो 15 दिन, 15 इसका आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो बहुत ही सरल सवाल हैं सारे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पे आज का, सवाल नंबर 10। ये रहा, इसमें बोला गया है कि सीता और गीता क्रमशः 50 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वो 70% कार्य करेंगे? 70% कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये पूछा गया है। तो पहले 100% वर्क निकाल लेते हैं। तो सीता 50 दिनों में करती है, दिया गया है। गीता 20 दिनों में करती है काम को, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 50 बड़ा है, क्या 50 को 20 डिवाइड कर रहा है? नहीं, तो 50 को डबल कर दो 100, 100 को तो 20 डिवाइड कर देगा। 50 दूने 100 मतलब एक दिन में 2 यूनिट करेगा। 20 × 5 = 100 मतलब एक दिन में 5 यूनिट करेगा। अब सीता प्लस गीता एक दिन में 5 और 2 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 70% काम को, तो देखो टोटल है 100 यूनिट, इसका 70% हो जाएगा 70 यूनिट। कैसे निकाला? तो 100 का 70%, 70%, तो 100 का 70% हटेगा, नीचे 100 जाएगा, 100 कट गया, आ गया 70 यूनिट। अब दोनों एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं, तो 70 यूनिट को करने में कितना दिन लेंगे? 10 दिन लेंगे। तो आंसर 10 है। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ सारे सवाल आसान होते हैं, बस आपका तरीका सिंपल होना चाहिए बनाने का। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आसान तरीके से 1 बाई 1 लाइन सॉल्व करना है शुरुआत में, उसके बाद आपका स्पीड बढ़ जाएगा, फिर आप डायरेक्ट बिना पेन कॉपी के आप मैथ से बनाएंगे। मेरे को किसी भी टॉपिक का अगर आपको डाउट है तो आप भेज सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है 9300030695। और रही बात इंट्रोडक्शन की, तो होते रहेगा, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी, इम्पोर्टेंट सवालों का पूरा व्यवस्था करके रखा हुआ हूँ मैं, 1 बाई 1 सब सारे क्वेश्चन आएंगे, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपको पूरा टाइम एंड वर्क का सारा क्वेश्चन ना बन जाए। धीरे धीरे किसी और टॉपिक पे भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलूँगा हर टॉपिक का। 10-10 क्वेश्चन का रहेगा, आपको देखने में भी परेशानी नहीं होगी और मेरे को वीडियो बनाने में भी परेशानी नहीं होगी। छोटा वीडियो रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट, आप देखिए और मज़ा लीजिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।